मीडिया के बंधु भी यहाँ बैठे हैं, माफी चाहते हैं आप लोगों से। हालांकि ये काम इनको करना चाहिए, लेकिन इनके मित्रों के दोस्तों के हाथ में कुछ है ही नहीं, बेचारे ये यहाँ से लिख करके ले जाएंगे, वहां कुछ और छपेगा। तो इनकी गलती नहीं है। क्षेत्रीय पत्रकारिता आज भी अपना काम बहुत बढ़िया ढंग से कर रही है, चाहे वो प्रिंट की हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक की हो, लेकिन ऊपर से जैसे आदेश मिलते हैं फिर उस हिसाब से हेर फेर हो जाती है। अखबार 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं, बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। वो धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, सारिका, समय याद करो, नवभारत टाइम्स में किस तरह की खबरें राजेंद्र माथुर किससे कैसे संपादकीय लिखते थे। अब इनकी चलती नहीं भले लोगों की, वरना तो कल क्रांति हो जाएगी। पेन जेब में टांग दिया, कंधे पे कैमरा लगा दिया, हाथ पीछे बांध दिए। क्या बढ़िया बात कही है, वाह वाह वाह, हाथ पीछे बांध दिए। और हालात ऐसे हैं कि कार्टून भी नहीं छाप सकते अपनी मर्जी का। हाँ, प्रधानमंत्री कदम ताल करते हैं तो मीडिया उसको मार्च पास्ट बताते हैं। कोई मूल मुद्दों की बात नहीं है, एक कैसेट बजा देते हैं। डीजल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतरराष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है, महंगाई बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए, फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। अभी पाकिस्तान पर क्या मोहब्बत की बढ़िया नज्म सुनाई। हालांकि किसी जमाने के फास्ट बॉलर रहे इमरान खान अभी अभी चले गए। सब जाएंगे, कुर्सियां सबकी जाएंगी, चाहे कोई कितनी भी तेज फेंकता हो। हाय हाय, दैट इज कॉल्ड संपत्सर। वाह, मोहब्बत की बात करिए, देश दुनिया मोहब्बत से चलती है। जब जंगल में आग लगती है तो न तो वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में बदलते हैं, और न वो बांस बच पाएंगे जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। मूल मुद्दों से ध्यान हटाने की बातें की जा रही हैं, और कुछ नहीं तो झटका और हलाल का ही मुद्दा, जबकि बकरे की कोई रजामंदी नहीं पूछ रहा। भाई तालियां कम थी, वाह, जिंदाबाद। इसे कहते हैं, ऐसे कहते हैं व्यंग। वाह। किसी जमाने में सोनिया जी के मायके का विवाद था, अब धर्मस्थलों के मायके का विवाद आ गया। कन्हैयालाल सेठिया जी की कविता की 3 पंक्तियों की कविता है, ये माइक लगाने वाले सुन लें कि मौन प्रार्थनाएं शीघ्र पहुंचती हैं ईश्वर तक, क्योंकि वो मुक्त होती हैं शब्दों के भार से। ऋग्वेद से चले थे हनुमान चालीसा तक आ गए, और ताली वाली बजाते रहो, वरना हम कवियों को भी आता है हनुमान चालीसा। जिन्हें अपने घर में संविधान पढ़ना चाहिए, वो दूसरों के घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। ताज्जुब देखो, जो काम हनुमान जी ने खुद लंका में नहीं किया, वो हनुमान चालीसा हिंदुस्तान में कर रहा है। इन चीजों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मुझे धर्मवीर भारती का एक नाटक है अंधा युग, उसका एक दृश्य याद आता है। डॉक्टर साहब आप सुनिए, राम कथाएं करते हैं, आप वो दृश्य सुनिए। देश काल परिस्थिति पर इससे अच्छी टिप्पणी हो सकती नहीं हो सकती है। संयम जी, कभी विधानसभा में बताइए आप इस बात को, जनता को कैसे उलझाया गया है। युद्ध का 18वां दिन, दोपहर बाद का समय, धृतराष्ट्र और गांधारी इंतजार कर रहे हैं संजय का कि वो आकर के बताएगा कि दुर्योधन मारा गया कि जीवित है। 2 प्रहरी पहरा दे रहे हैं। अचानक सन्नाटा बढ़ता है, वातावरण भयावह होता है और अंधकार बढ़ने लगता है। तो एक प्रहरी ने दूसरे से कहा, पहले का प्रश्न और दूसरे के जवाब पे आपकी तालियां मिलनी चाहिए, राजनीति के तमाम लवादे उतार कर। पहले प्रहरी ने कहा, यह अंधकार अचानक बढ़ रहा कैसे है, जरा देखना तो दूसरा प्रहरी बोला, अंधे राजा की प्रजा कहां तक देखे। हाय हाय, वाह वाह, वाह वाह वाह।